गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है प्रतिशत, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत का मतलब हो जाएगा प्रतिशत दो शब्द से बना है। कितने शब्द से बना है? दो शब्द से बना है। पहला क्या हो जाएगा? ये प्रति, और दूसरा क्या हो जाएगा? शत। प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। प्रतिशत यानी प्रति का मतलब एक और 100 का मतलब क्या हो जाएगा? शत का मतलब 100 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा ये? अर्थात हो जाएगा 100 में, यानी 100 में या 100 पे निकालना है, इसको कहते हैं प्रतिशत। अब यहां से देखना है प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 क्या हो जाएगा? बटा में 100। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है आपका 10%, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। ये काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब देखते हैं 10%, 20%, 30% का मतलब क्या होता है। पहला में देखते हैं 10% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 में 10 हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। एक जीरो कट जाएगा, यानी आपका 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है 20%, क्या लिखा हुआ है? 20%, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 में 20 हो जाएगा। अब यहां से 20/100, जैसे आपका प्रतिशत आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बटा में 100 हो जाएगा। एक जीरो कट जाएगा, ये दो से काटेंगे तो 5, यानी क्या हो जाएगा? ये 1/5, यानी 20% का मतलब क्या हो जाएगा? भिन्न में 1/5। इसी तरह से अगर देखते हैं 25% लिखा हुआ है, तो यहां से 100 में 25, इसका मतलब 25/100, इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अगर कोई पूछता है 500 का 20% बराबर क्या होगा, तो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यानी यहाँ हो जाएगा 500 गुना 20। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, यानी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 500 में 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 500 में 100। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। अब 100% से क्यों गुना करेंगे, इसको देखते हैं। पर किसी भी भिन्न को, यानी किसी भी संख्या को भिन्न में बदलें, प्रतिशत में बदलें, क्या हो जाएगा? प्रतिशत में बदलें। इसको बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100% से गुना करें। अब 100% से गुना क्यों करना पड़ेगा? अब जैसे दिया हुआ है 4/5, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। 4/5 को प्रतिशत में बदलें, क्या हो जाएगा? प्रतिशत में बदलें, तो इसको क्या हो जाएगा? 4/5 गुना कितना करना पड़ेगा? 100% से गुना करना पड़ेगा। ये काट दिया तो 20 बार में, बराबर क्या हो जाएगा? 20 चौक 80% हो जाएगा। अब 20 100% से क्यों गुना किया गया है? इसमें 4/5 दिया हुआ है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100। ये ऊपर में 100 से गुना और नीचे में 100 से गुना, ये दोनों कट गया, 4/5 ही बचा। अगर इसको नहीं काटते हैं, 4/5 है, उसके बाद 100%, ये काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा। क्यों 80% हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100। तो ये दोनों कटने के बाद हमारा 4/5 ही आ रहा है। लेकिन अगर ये 100 नहीं लिखते हैं नीचे में, यानी हर में नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिशत में लिखना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन है 4/5 का कितना प्रतिशत है? 4/5 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ क्या लिखना है? 4 बटा में
5 कितना प्रतिशत है। अब यहाँ लिखा हुआ है 4 5 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और दूसरा संख्या नीचे लिखना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। अब यहाँ से काट दिया, कितने बार में कट गया 20, यानी कितना हो जाएगा 20 चौक ये हो जाएगा हमारा 80% हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ क्या है 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं x% है, यानी 5 गुना x% बराबर 4। ये आपका मेथड 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेथड 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 गुना क्या हो जाएगा x/100 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से काट देंगे कितने बार में 20 बार में, यानी x ये इधर गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 80% हो जाएगा। नोट करके लिखना है, नोट करके जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है। अब यहाँ नोट करके लिखना है जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको क्या रखना है ऊपर रखना है। तो यहाँ क्या है 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा रहा है 4, तो 4 को ऊपर रखा बटा में 5 हो जाएगा। अगर इसी तरह से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 5 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है 5, तो 5/4, अब गुना कितना कर देंगे 100। अब यहाँ से काट देंगे ये हो जाएगा हमारा 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 125% है। कितना हो जाएगा 125, 5 कितना है 4 का 125% है। अगर इसी तरह से अगर M2 देखते हैं इसका, तो 5 4 का कितना परसेंट है, मान लेते हैं 4 का x% है, x% बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 गुना x परसेंट का मतलब 100 बटा में बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x, ये काट देंगे ये हो जाएगा कितना हमारा 25 चौका 100। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर 25 गुना 5 बराबर 125% हो जाएगा। अब 4 5 का कितना परसेंट है, यानी 5 4 का कितना परसेंट है 125% है। अब यहाँ है 4 5 से कितना परसेंट कम है, या इसमें रहेगा 5 4 से कितना परसेंट ज्यादा है। कम ज्यादा के चांस में क्या होता है, जिससे ज्यादा या कम होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो 4 5 से कितना परसेंट कम है, अब देखना है कि कितना परसेंट कम है, 4 5 से कितना परसेंट कम है। जो भी कम या ज्यादा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 5 से 4 कितना कम है 1 कम है, किससे 5 से, तो 5 नीचे लिखेंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे, ये काट देंगे कितने बार में कट जाएगा 20, यानी 4 जो है 5 से 20% कम है। तो यहाँ पे नोट करके लिखना है हमें, नोट करके लिखना है जिससे ज्यादा या कम हो उसे नीचे लिखना है, नीचे यानी हर में, नीचे यानी हर में लिखना है। अगर इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4 में, 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा है, कितना अधिक है। अब 5 4 से कितना ज्यादा है, तो 1 है, किससे 4 से बटा में 4 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा ये गुना हो जाएगा 100, ये काट देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 25% ये अधिक है। 5 क्या है 4 से 25% अधिक है। जिससे ज्यादा या कम होगा वो नीचे यानी हर में लिखना है, जितना ज्यादा या जितना कम होगा उसको घटा करके ऊपर में लिखना है। अब एक आता है एबी फॉर्मूला, काफी इंपोर्टेंट है। ये होता है दाम के केस में, जब लगातार 2 बार बढ़ता है या घटता है, कोई भी घटना जब लगातार 2 बार होता है तब होता है एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला क्या होता है, ए पहली घटना है और बी बाद वाली घटना है। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, उसके बाद प्लस ए बी बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ यदि आम का दाम पहले 20% बाद में
10% बढ़ गया तो आम का दाम में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया। अब यहाँ ए बराबर दिया हुआ है हमें 20% और बी बराबर दिया हुआ है 10%। ए बी फार्मूला से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 ये हो जाएगा, तो ए बी फार्मूला से क्या हो जाएगा ये 20 प्लस 10 प्लस ए बी यानी आपका 20 गुना 10 बटा में ये 100 हो जाएगा। अब एक जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा और यहां से 2 हो जाएगा यानी टोटल क्या हो जाएगा 32% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा 32% बढ़ गया। इसी तरह से अगर घटता तब क्या होता, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ए बी फार्मूला पे पहला कहता है कि यदि आम का दाम 20% बढ़ गया, पहला क्या होता है 20% बढ़ गया तथा बाद में फिर जो है 10% घट गया तो आम के दाम में कितना परसेंट की वृद्धि हो गया। यहाँ ए बी फार्मूला से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ए के जगह पे 20 दिया हुआ है और बी के जगह पे घट गया यानी -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे -10। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 20 गुना -10 बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा 20 -10 माइनस हो जाएगा ये 200 बटा में 100 हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे प्रतिशत लगा देंगे, 1 जीरो 2 जीरो इससे कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 20 -10 और ये -2 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 8% बढ़ा रह गया। 20% पहले बढ़ा 10% घट गया तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 8% बढ़ा हुआ ही रह गया। अब स्पेशल केस है, किसी वस्तु का सामान कुछ परसेंट बढ़ जाता है तो खर्च में कितना कम कर दिया जाए कि खर्च परिवर्तन ना हो, मतलब सेम रहे। तो यहाँ दिया हुआ है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो खपत में प्रतिशत की कमी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खपत में कितना परसेंट की कमी करे कि खर्च उसका परिवर्तन ना हो। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी चीनी का मूल्य, यदि चीनी का दाम 20% बढ़ा तो एक आदमी चीनी का खर्च कितना परसेंट कम कर देगा, खर्च उसका सेम रहे बराबर रहे यानी खर्च नहीं बढ़े। यहाँ आर क्या दिया हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है यानी आपका 20 हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस 20 हो जाएगा। इसको किसने करना है 100% से गुना करना है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 20 बटा में हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा 100% यानी 1 जीरो कट गया, ये 2 से कट गया 6। अब यहां से क्या हो जाएगा 50 काट देंगे इसको 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, 50 बटे 3 हो जाएगा यानी हो जाएगा आपका 16.2 बटा 3% की कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा 16.2 बटा 3 की कमी करना पड़ेगा। यदि अपने खपत में 16.2 बटा 3% की कमी ला देता है तो उसका खर्च परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर अब सेम जो है एक कमी के केस में है, कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी होती है तो खपत में कितना परसेंट की वृद्धि हो ताकि खर्च जो है वो परिवर्तित रहे। अब इसमें क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हो गया दाम जो है, अब इसमें 8% की कमी हो गया, कमी होगा तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगा तो बढ़ा देंगे। अब यहाँ अब अगला क्वेश्चन कहता है यदि चीनी का दाम 20% घट गया तो एक आदमी चीनी का खर्च कितना परसेंट वृद्धि करते कि खर्च नहीं बढ़े, यानी खर्च नहीं बढ़े मतलब बराबर रहे। यहाँ से क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा बटा में 100 माइनस 20 कर देंगे, उसके बाद 100% कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 20 बटा 80, 100 में 20 गया तो 80 हो जाएगा और गुना ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 20 चौक 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 25% क्या करना पड़ेगा उसको खपत बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ सिंपल देखना है कि जितना परसेंट बढ़ेगा तो यहाँ जोड़ देंगे और कितना परसेंट घटेगा तो माइनस कर देंगे। बढ़ने के केस में जोड़ देंगे और घटने के केस में कम कर देंगे, खर्च क्या होगा बराबर रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। अब आता है स्पेशल केस जनसंख्या के केस में। तो जनसंख्या दो तरह बढ़ता है, एक होता है कि फिक्स रेट से बढ़ रहा है, अगर 5% ये साल बढ़ा तो अगला साल भी 5%, अगला साल भी 5%, अगला साल भी 5%। लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर ये साल 5% बढ़ा तो अगला साल हो जाएगा 6%,
उसके अगला साल हो जाएगा 8%, उसके अगला साल हो जाएगा 10%। उस केस में क्या होता है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो और उसकी वृद्धि R% प्रति वर्ष हो n वर्ष पश्चात, R% मतलब एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P जो वर्तमान जनसंख्या है इंटू 1 प्लस R बटा 100, R क्या है हमारा, जो रेट बढ़ रहा है जनसंख्या का, n वर्ष हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n हो जाएगा, जहां P हो जाएगा वर्तमान संख्या जनसंख्या, R हो जाएगा वृद्धि का रेट और n हो जाएगा समय, यानी कई साल तक वो बढ़ा। दूसरा क्या है कि अगर जनसंख्या कम बेसी हो रहा है, अगर ये 4% बढ़ा, फिर 5%, फिर 6%, उस केस में क्या होता है, 1 प्लस R1 बटा 100, 1 प्लस R2 बटा 100, 1 प्लस R3 बटा 100, ये 3 साल के लिए निकाला गया है। इसमें दिया हुआ है यदि किसी नगर की जनसंख्या P हो तथा उसमें 3 वर्ष तक R1, R2 तथा R3 वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, अगर यही रहता 4 वर्ष के बाद क्या होगा, 1 प्लस R4 बाय 100 हो जाता, 5 रहता तो एक और हो जाता 1 प्लस R5 बाय 100। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियां का प्रतिशत क्या होगा, यानी लड़कियां का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लड़कियां। अब जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखना है, यानी लड़कियां कितना है हमारा 15 है, नीचे में टोटल रखना है, तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। परसेंट निकालना है तो गुना कर देना है 100 से, ये काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%, यानी 35 लड़के और 15 लड़कियां किसी कक्षा में है तो लड़कियां का परसेंट हो जाएगा 30। तो ये भी जो वीडियो देख रहे थे इसमें परसेंटेज का पूरा थ्योरी और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल खत्म हो गया, और अगला में 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा, वो एकदम VVI रहेगा, उसको जरूर देखें।